जी हाँ, मुख्तार अंसारी और उसके कुनबे के लिए एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है। मुख्तार अंसारी कुनबे पर दोतरफा शिकंजा कसता जा रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर केस में फैसला आना था, लेकिन बचाव पक्ष ने दलीलें सबमिट करने के लिए मोहलत मांगी है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर केस में 6 मई को फैसला आएगा। यह फैसला एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा। मुख्तार 120B के तहत मामले में नामजद आरोपी है। कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर का केस लगा, तो वहीं वाराणसी में नंदकिशोर रुंगटा अपहरण केस का आरोप भी है। आज तो मुख्तार को मोहलत मिल गई, मगर अब 6 मई को इसका इंतजार है। सिर्फ क्रिमिनल केस ही नहीं है, करोड़ों की प्रॉपर्टी में भी मुख्तार फंस सकता है। मुख्तार अंसारी को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस भी मिला है। आपको बता दें कि 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में यह पहला नोटिस है, जिसमें गाजीपुर की 12 करोड़ की प्रॉपर्टी का हिसाब इस नोटिस में मांगा गया है। गाजीपुर में 12 करोड़ की जमीन सौदे में गड़बड़ी मिली है, क्योंकि जिस गणेश दत्त नाम के शख्स ने 1 करोड़ 29 लाख में जमीन खरीदी, उसकी आर्थिक हालत इतनी नहीं है, यानी कमाई कम होने के बावजूद करोड़ों की जमीन का सौदा हुआ। इसके लिए मुख्तार अंसारी के परिवार की कंपनी ने लोन दिया था और जमीन की खरीद फरोख्त का लिंक मुख्तार से जुड़ा हुआ है। इसलिए आईटी ने नोटिस भेजा है और उस जमीन का पूरा हिसाब मांगा है, जिसका हिसाब मुख्तार के परिवार को देना है। तो क्या वाकई अगला नंबर मुख्तार अंसारी और उसके कुनबे का है? क्योंकि जुर्म की दुनिया में मुख्तार अंसारी ऐसा नाम है जिसका ताल्लुक रसूखदार परिवार से है, मगर उसके जुर्म की फहरिस्त बहुत लंबी है। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी नहीं, यूपी में कभी उसके नाम की हनक चलती थी। सत्ता सियासत में उसकी तूती बोलती थी। आइए आपको दिखाते हैं मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री शीट। एक फैसले ने इत्मीनान महसूस करने का मौका दिया, लेकिन एक फैसले की तारीख ने धड़कनें बढ़ा दी। सलाखों में कैद उस सरगना का सियासी सूरज अस्त हो चुका है, लेकिन सिसकती उम्मीद की डोर अब खिसकती जा रही है। कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। जी हां, वही माफिया सरगना जिसका कभी सूबे में बसता था डंका, लेकिन अब तबाह हो चुकी है उसके गुनाह की लंका। अब तो बस अदालत की कलम से हर गुनाहों की सजा लिखी जानी है। हम बात कर रहे हैं जुर्म के उसी मुख्तार की, जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे अपने गुनाहों के हिसाब कुछ इस कदर चुकाने पड़ेंगे। अब उसके गुनाहों पर अदालत की मुहर लगने की बारी है। 4 साल पहले एक फैसले ने उसे सुकून दिया था, लेकिन उसी मुकदमे में फिर से तय हुई है फैसले की तारीख। लेकिन आइए सबसे पहले हम बताते हैं आखिर क्या हुआ था 4 साल पहले। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक मुकदमे में फैसला सुनाया। फैसले ने 14 साल बाद हर उन जख्मों को कुरेद दिया जिन्होंने इंसाफ की आस लगा रखी थी। नाइंसाफी का नश्तर उनके दिल में उतर गया। 7 परिवारों के सब्र का बांध टूटा और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने बेचारगी के एहसास को महसूस किया, क्योंकि उस मुकदमे से कई सियासतदानों की संवेदनाएं जुड़ी थी। पर उम्मीद की लौ को नाउम्मीदी के झोंके ने बुझा दिया। अदालत की कलम से पूर्वांचल के कलंक कथा के उस किरदार को बाइज्जत बरी कर दिया। नतीजा, वर्चस्व की जिस जंग में 14 साल से करीब विराम लग चुका था, उसे फिर से हवा दे दी गई। 14 साल पहले उन गोलियों के गवाह न जाने कितने थे, लेकिन अफसोस कि अदालत की चौखट पर पहुंचने से पहले ही उन्हें खामोश कर दिया जाता था। नतीजा अदालत की कलम से लिखा गया। अगर अदालत के सामने गवाह अपनी गवाही से नहीं मुकरते तो फैसला कुछ और होता, लेकिन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मरहूम कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अहमद अंसारी वल्द सुभानुल्लाह अंसारी, अफजाल अहमद अंसारी वल्द सुभानुल्लाह अंसारी समेत अन्य सभी आरोपी
हत्या के आरोप से बरी किए जाते हैं। अदालत के फैसले के बाद उम्र के आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी अम्मा एक बार फिर रो पड़ी। बाबूजी एक बार फिर बेसुध हो गए। ससुराल में बैठी बहन की राखियां भाई की कलाइयों के इंतजार में मोतियों से उलझती रहीं। 7 सुहागिनों के सिंदूर ने सवाल फिर किए, पर अफसोस कि गवाहों की तरह सिस्टम के पास भी नाउम्मीदी के इस फैसले का कोई जवाब नहीं था। पर हां, अदालत ने इतना जरूर कहा कि अगर गवाह अपने बयान से न मुकरते तो फैसला कुछ और होता। वो 29 नवंबर 2005 की शाम थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा इलाके के विधायक कृष्णानंद राय अपने काफिले के साथ घर के रास्ते में थे, लेकिन तभी घात लगाए बैठे चंद हमलावरों ने विधायक साहब का रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। 1-2 गोली नहीं बल्कि 500 से ज्यादा राउंड गोलियां चली, और जब गोलियों की गूंज थमी तो 7 लोगों का सीना छलनी हो चुका था। इस वारदात ने सियासी गलियारों की खामोश फिजा में खलल डाल दिया। एक विधायक के साथ काफिले में शामिल 6 लोगों की हत्या ने सर्द फिजा में गर्माहट पैदा कर दी। सियासी गलियारों से लेकर पुलिस महकमे तक इस बात को समझते देर नहीं लगी कि यह हत्या बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से अदावत का अंजाम है। और जेल के पहले ये प्लानिंग कर रहा था, और उसके बाद इसके घर को बोलते हैं फाटक। तो सबको मालूम था फाटक पर ये मुन्ना, बजरंगी, संजीव, जीवा, अताउर रहमान बाबू, ये सब वहाँ पर इकट्ठा थे। डीजी ऑफिस में मैं भी था तो हमको भी भनक लग जाती थी। और कृष्णानंद राय पर 500 से ज़्यादा गोलियां चलाई गई थी। 7 लोग मारे गए थे, AK-47 और G3, जिसमें कृष्णानंद राय को मात्र 67 गोली लगी थी। ऐसा नहीं है कि यह हकीकत सिर्फ सोचने और समझने के दायरे तक रहा, बल्कि इस हकीकत को कानूनी कागजात पर कलमबंद भी किया गया। इस हत्याकांड के बाद शहर जल उठा। इंसाफ के लिए आवाज उठने लगी। आंदोलन की कमान संभाली बीजेपी के राजनाथ सिंह सरीखे नेताओं ने। समाजवादी पार्टी की सरकार को घेरने की कवायद शुरू हुई, क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती में था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी मुख्तार अंसारी की, जिस पर सीधे तौर पर हत्या में शामिल होने का आरोप था। आखिर क्या थी दोनों के बीच अदावत की वजह? कैसे मुख्तार अंसारी ने सियासी अदावत को खूनी रंग दे दिया? ये सब जानने के लिए जरूरी है उत्तर प्रदेश के उस बाहुबली के अतीत के पन्नों को पलटना, जिसमें दर्ज है बुलेट के दम पर बैलेट पर कब्जे की कहानी। मुख्तार ने अपराध का दामन कुछ इस कदर थामा कि आधा सियासी सफर सलाखों में ही बीत गया। 2 दशक पहले मुख्तार अंसारी गुनाह की गलियों से सियासी सफर पर निकला था। चाहे बाहुबली के दम पर हो या फिर बैलेट बनाम बुलेट फॉर्मूले पर, उसे सियासी समर में कभी शिकस्त नहीं मिली। उन्नीस 1996 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मऊ विधानसभा सीट से जीत का परचम लहराया, और तब से लेकर अब तक यह सिलसिला बदस्तूर जारी है।